जब मैं 9 से 10 महीने की थी तो मेरे पैर में पोलियो हुआ था। अच्छा। उस टाइम मेरे पापा एक कंपनी में काम करते थे और मेरी मम्मी भी मेरे पापा के साथ काम करती थी। अपनी मजबूरियों से सीखा है। मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज़ मायने रही है कि बस मैं अपने पापा को, अपनी मम्मी को हेल्प कर दूँ, घर को सपोर्ट कर, अपने घर को सपोर्ट कर दूँ, अपनी मम्मी का काम छुड़वा दूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मेरी मम्मी हमें छोड़ के जब जाती थी ना, आपको पता है मैं गैलरी में खड़ी होती थी और वेट करती रहती थी मेरी मम्मी कब आएगी। कुछ नहीं हुआ, सब लोग कहते हैं फेमस हो गए, मैं नहीं हुई अभी। मुझे जो चीज़ चाहिए, जो अभी चीज़ रास्ता करनी दूर है, है। अभी बहुत दूर है। फेमस होने से पेट नहीं भरता, घर नहीं पेट, चलता। हाँ, बिल्कुल सही बात। मैं अभी भी यही बात कहती हूँ कि सर इन चीज़ों से हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। हमारी तो ज़रूरतें आपको देख के बच्ची ये हाँ, छोटी हाँ। बच्चे भी इमोशनल हो गए, इसके भी आंख में पानी। आपके साथ समस्या फिजिकली भी थोड़ा सा बिल्कुल है, समस्या आपके साथ चलने में थोड़ा। कितनी मुश्किलें तब आपने देखी, क्या बैरियर्स थे वो, हर दिन क्या सोचते थे आप? क्योंकि सर- शहर छोटा शहर है, सभी एक दूसरे को जानते हैं, बिल्कुल। शर्म भी महसूस करते होंगे बिल्कुल शुरू में आप करते लोग, हैं। है ना? ये बताइए। शुरू में तो एक ही चीज़ आई। सबसे पहले मेरे लिए मेन टास्क जो रहता है ना, कहीं जाना, कि मुझे रिक्शा नहीं मिलती, और रिक्शा मिलती है तो रिक्शा वाले पैसे इतने मांग लेते हैं। बट मेरे पापा खुद रिक्शा चलाते हैं तो मैं रिक्शा वालों के साथ बार्गेनिंग नहीं कर अच्छा, पाती। पापा रिक्शा चलाते हैं आप? हाँ, मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं। मैं अपने पापा की सबसे लाडली और सबसे सबसे बड़ी बेटी हैं। सबसे बड़ी बेटी बनी हूँ। और मेरे पापा ने जितना कमाया सब मेरे ऊपर लगाया, जिसके चलते वो आज तक सबकी नज़रों में यही रहे हैं कि इसने बहुत कमाया, इसने आज तक कुछ नहीं रखा अपने पास, कुछ नहीं बचाया। आज भी ये किराए पे है, कल भी ये किराए पे था, आज भी हम किराए पे हैं, हम पहले भी किराए पे थे। अच्छा, घर किराए पे ही है? हाँ जी। जिसके चलते मेरा ऑपरेशन हुआ जब मैं 10 से 11 साल के बीच में थी। हाँ जी। पता नहीं ये कौन अंकल थे, उन्होंने मेरे पापा की हेल्प करी थी। नारायणी सेवा में मेरा ऑपरेशन हुआ था हरिद्वार में, और मैंने अपना पहला कदम लिया था। ऑपरेशन से पहले आप चल भी नहीं चल नहीं पाती थी, चप्पल भी नहीं पहन पाती थी। मेरे मेरी मम्मी ने लोगों के घर में काम किया है, लोगों के बर्तन, ये सब आपने देखा अपने साथ? मैंने सब कुछ देखा सर। मैं ज़्यादा छोटा है। हंसली टूट गई थी मेरे पापा की। मेरे पापा ने उस हंसली के टूटे टूटे पैंडल वाली रिक्शा से स्कूल के बच्चे छोड़े हैं। अच्छा। मैंने नौकरी की, 5,000 रुपये की सैलरी, उसके बाद 3,000 रुपये किराया चला जाता था। फिर भी मैंने किया, कोई बात नहीं, सीखने को मिलेगा, शायद कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर मम्मी ठीक हुई, डॉक्टर ने मुझे कैंसर बता दिया। हाँ? ब्रेस्ट कैंसर बताया, पर उस टाइम कुछ समझ नहीं आया। फिर भी सोचा नहीं, क्योंकि देखती थी इधर पापा बैठ के रोते थे, उधर मम्मी बैठ के रोती थी, पर नहीं, मालिक ने फिर भी साथ दिया। और मेरा मालिक ने क्या, आपकी मेहनत को सलाम, और आपके पूरे संघर्ष को यहाँ तक आपको लेके आया। ज़िंदगी जिंदाबाद के आज के इस एपिसोड में मैं और हर्ष भाई आए हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से आपको मिलवाने जिन्होंने एक लड़की होते हुए, हैंडीकैप्ड होते हुए भी अपने जीवन की संघर्ष की गाथा को एक नए सिरे से लिखना शुरू किया। और आज उन्होंने रुड़की में ये प्रकाश होटल के बगल में खोला है द सिस्टर हैंडमेड हब के नाम से एक आउटलेट शुरू किया है, जिसमें वो क्या नई चीज़ें लेकर आई हैं उनसे मिलेंगे भी और उनके लाइफ के बारे में भी कुछ जानेंगे। वी आर ब्रदर्स। ये सही है। और ये आइडिया कहाँ से आया आपको सिस्टर अभी नाम रखने का? सर मेरा नाम कोमल ठाकुर है। अच्छा जी। और हम रहने वाले इमली खेड़ा गांव के हैं और रहते रुड़की में ही हैं। और हम 3 सिस्टर्स हैं और एक भाई है। अच्छा। मैं सबसे बड़ी हूँ, और उसके बाद मेरा भाई, फिर एक बहन है जिसकी अभी हमने 4 फरवरी को शादी की थी, और एक ये सबसे छोटी है। बहुत ज़्यादा हो गया था तो कर्जा लौटाना था हमने, और फिर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था,
तो हमने कैंडल मेकिंग का काम शुरू किया था सबसे पहले, जिसमें हमने कैंडल्स बनाई थी किस अरोमा। ईयर की बात है जब आपने कैंडल बनाना शुरू किया? मार्च की, इसी साल में? इसी मार्च की। अच्छा। हाँ जी, हमने मार्च में कैंडल बनाई। वो काम भी सर बहुत पता नहीं कैसे ही शुरू किया, किससे लिया और किससे दिया, ओके। जब जाके वो काम शुरू करा। कैंडल बनाई, कैंडल के साथ साथ नवरात्रे आए। नवरात्रे आए तो हैम्पर बनाए, हैम्पर बनाए तो सेल नहीं हो रहे थे, दुकान वाले 30 रुपए में भी नहीं ले रहे थे। फिर हमने अपना सोचा कि क्यों ना रोड पे ही रख लेते हैं, सेल हो ही जाएंगे, सबका बिक रहा है, थोड़ा बहुत तो हमारा भी बिक जाएगा। हमने रामनगर में स्टॉल लगाया, छठा नवरात्रा था, पांचवा, हमारा स्टॉल हटवा दिया। उन्होंने कहा मेरी दुकान के सामने नहीं लगाओगे आप। अच्छा। फिर ये बैठी हमारी महानस्ती छोटी बहन खुशी, ये कहती है हम दुर्गा चौक पे लगाएंगे। रात के टाइम 9:30 बजे मैं वहाँ से निकली थी तो वहाँ बहुत भीड़ हो रही थी, वहाँ पे काम हो जाएगा। सुबह के टाइम मैं देखने गई और हमें जगह मिल गई। हमने वहाँ पे अपने लगाए हैम्पर्स, हमारे हैम्पर्स की सेल गई 11,500 रुपये। फर्स्ट डे? नहीं, 3 दिन की अच्छा, टोटल 3 दिन सेल। की। बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया। नौमी वाले दिन की हमारी टोटल सेल थी 11,500 रुपये। हमारी लागत आई 25,500 रुपये। हम खुश हो गए, जितना दिया बहुत अच्छा दिया, बहुत खुश हो गए। लागत ज्यादा थी लेकिन? लागत ज़्यादा थी, पर टेंशन इस बात की भी तो थी ना सर कि सामान खराब हो गया। हाँ, घर जितना वाले निकल रहा निकल जाए वो। मुझे ये कहते हैं कि तू कभी सीधी क्यों नहीं चलती, उल्टे काम ही क्यों करती है। हाँ, तो मेरी थोड़ी बात मतलब काम थोड़ा हटके ही रहता है। मतलब लॉस ही हुआ उसमें। लॉस ही हुआ, हाँ। लॉस कह भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि वो सामान जो था वो तो बच गया, वो मैंने खोल के हैम्पर्स वापस रख दिया। वो इस बार आएंगे तो दोबारा बना लूँगी अच्छा। जी, ठीक। पर लॉस ही था। हाँ हाँ। फिर वो काम हुआ, उसके बाद समझ नहीं आया, फिर हम फ्री हो गए। फिर हमने सोचा क्या करें, गूगल पे चेक किया कौन सा फेस्टिवल आ रहा है, फिर हैम्पर बना लेंगे। फिर पता चला गुड फ्राइडे आ रहा है, हमने कैंडल्स चर्च में बेचने का डिसीजन लिया। मैं चर्च गई, वहाँ से मैंने परमिशन ली, उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। अच्छा। मैंने इस वाले चर्च में, ये जो यहाँ पे हरिद्वार रोड पे, हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे मैंने कैंडल का लगाया, हम दोनों बहनों ने। उसमें हमारी टोटल सेल हुई 3500 रुपये की। अच्छा। लॉस हमारा वहाँ एक दिन में? नहीं, कैंडल 2 दिन। आपने खुद बनाई थी उसमें? हम खुद ही बनाते हैं, अच्छा। अच्छा। हमारा दोनों बहनों का काम ही बिल्कुल सब कुछ हम घर में ही बनाते हैं। ये 2 दिन की सेल आपकी 3500 रुपये। 3500 रुपये। हम उसमें फिर, भी लॉस हुआ? हाँ, हम फिर लेकिन आपको सामान वो किस तरह सप्लाई करना था जो बस वो मेन टारगेट ये था कि हमें लोग समझे, हाँ हाँ। देख लें। अगर आज वो हमें देख लेंगे तो शायद दिवाली पे हमें काम मिल जाएगा, हम इस साल थोड़ी रिकवरी कर लेंगे, मेन ये था। फिर क्या हुआ, हमने सोचा अब ये तो ख़त्म हो गया, अब क्या करें। ऐसे ही मैं खाली बैठी हुई थी, मैंने सोचा क्यों ना हम सुबह के टाइम, बहुत टाइम से आ रही थी ये बात मेरे दिमाग में, हो गए थे 2-2.5 साल, बट शर्म थी, घर वाले भी निकलने के लिए मना करते थे, तो कैसे करूँगी। फिर सोचा देखा जाएगा, शर्म तो निकल गई, अब स्प्राउट का काम शुरू करते हैं। अच्छा। तो ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगाया, अंकुरित भी नहीं हुआ था वो। सुबह 3 बजे उठी, पूरी रात नहीं सोई। मेरे अंदर एक आदत है, अगर मेरे दिमाग में कुछ बात आती है, जब तक मैं उसे पूरा नहीं कर लेती मुझे नींद नहीं आती, चाहे उसमें 1 हफ्ता हो जाए, 10 दिन हो जाए, या कुछ भी हो जाए, मुझे नींद नहीं आती। अच्छा। मैंने वो काम किया, मैं सुबह उठी और हम दोनों बहनें उठी और हम दोनों बहनों ने उस काम को स्टार्ट कर दिया। हमारा एक सहपाठी भी है शिवम, उसने हमारी बहुत मदद की, वो हमारे साथ उठा, उसने हमारा काम में हेल्प की। तो फिर हमने ये स्प्राउट का काम शुरू कर दिया और फिर 2 दिन तक हमारी कोई खास सेल नहीं हुई, सामान सारा फिका। अच्छा। बहुत टेंशन हुई। 425 रुपये कैसे लगाए थे हमें पता है, कितना पैसा लगा आपने? 425 रुपये। मैंने 425 रुपये लगाए। हाँ, ठीक है। ब्लिंकिट से जो पर सामान, वो भी लगाने में आपको काफी मेहनत, मतलब परेशानी हुई 425 रुपये इकट्ठा करने में सब उस बिल्कुल समय? हुई, क्योंकि हमारा तो ऐसा है कि पहले मैं कमाती थी, आज मेरी एक बेटी भी है और बहनें भी हैं, भाई भी हैं। मैंने अपनी बेटी को इतना प्यार नहीं दिया जितना प्यार मेरे लिए मेरे बहन भाइयों के लिए है। मेरे लिए सबसे पहले मेरे बहन भाई हैं। फिर सारी चीज़ सोचनी पड़ रही थी उस टाइम, घर में रिश्तेदार भी थे, बहुत कुछ था।
फिर उसके बाद हम दोनों बहनें ऐसे ही बैठी थी। फिर इसने ही कहा कि कोमल सेल नहीं हो रही, शाम के टाइम क्यों ना नहर पे, वहाँ पे हमने एक दिन स्टॉल लगाया था कैंडल का, जहाँ पे 260 रुपए की सेल हुई थी। तो सोचा अगर कुछ खाने का रखेंगे तो लोग आएंगे, क्या रखे, चिप्स चाट रखते हैं। घर गए, ट्राई करा। ये किसका आइडिया था चिप चाट वाला? अच्छा। अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर मैंने घर जाके बनाया, सबको चेक कराया, अपनी बेटी को चेक कराया, उसे पसंद आया। शाम के टाइम थोड़े से खीरे टमाटर काटे, सामान लिया। हमने लिए थे मुश्किल से 50 पैकेट चिप्स के थे हमारे। वो पैकेट लेके हमने नहर पे लगाए। फिर सबसे पहले तो हमने यहाँ पे अपोलो फार्मेसी के बगल में लगाया था। हमारे उस दिन 3 पैकेट सेल हुए थे, मन बहुत टूटा था। फिर नहर पे लगाया उस दिन। वो तो वीडियोस हमने भी देखी, काफी वायरल भी रही। हमारे उस टाइम हमारे पहले 22 पैकेट सेल हुए थे। मेरे पास सब चीज़ों का लेखा जोखा है, अच्छा। मैं लिखती हूँ सर। उसके बाद थोड़ी हिम्मत मिली, फिर एक लड़की ने एक वीडियो बनाई, वो वीडियो लोगों तक पहुंची हाँ। और हमारे पास लोग आने शुरू हो गए। हाँ। ये जर्नी हमारी वहाँ से स्टार्ट हुई थी। सिस्टर हैंडमेड हमारी बहन की शादी से ही मैच करता है। अच्छा, ये आपने नाम तभी रख दिया था सिस्टर हैंडमेड जब आपने वहाँ शुरुआत करी? हाँ जी, ये नाम हमने रख दिया था तब जब मैं कैंडल का सामान लेने गाजियाबाद जा रही थी। अच्छा 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 अच्छा, जो मटेरियल लेने आप जाते थे गाजियाबाद? हाँ, पहला मटेरियल जो लेने गई थी और उसकी जो पहली सिस्टर हैंडमेड की इंस्टा आईडी बनी थी, हाँ। वो सिस्टर हैंडमेड के नाम से बनी। ठीक है, लेकिन आप चिप्स वो क्या बनाते हैं? चिप्स चाट। चिप्स चाट बनाते हैं आप। अब इसके लिए आपको मार्केट में घुसना, बिजनेस तैयार करना, क्योंकि ठीक है हम घर पे कुछ भी करते रहे वो चीज़ें अलग हो जाती हैं, लेकिन अगर आप मार्केट में जाके कोई बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं इन चीज़ों का खासतौर पे, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, घर से निकलने में, वो चीज़ करने में। और आपके साथ समस्या फिजिकली भी थोड़ा सा बिल्कुल है, समस्या आपके साथ चलने में थोड़ा। कितनी मुश्किलें तब आपने देखी, क्या बैरियर्स थे वो, हर दिन क्या सोचते थे आप? क्योंकि सर- शहर छोटा शहर है, सब एक दूसरे को जानते हैं, बिल्कुल। कुछ लोग शर्म भी महसूस करते होंगे बिल्कुल शुरू में आप करते लोग, हैं। है ना? ये बताइए। शुरू में तो एक ही चीज़ आई। सबसे पहले मेरे लिए मेन टास्क जो रहता है ना, कहीं जाना, कि मुझे रिक्शा नहीं मिलती, और रिक्शा मिलती है तो रिक्शा वाले पैसे इतने मांग लेते हैं। बट मेरे पापा खुद रिक्शा चलाते हैं, तो मैं रिक्शा वालों के साथ बार्गेनिंग नहीं कर अच्छा, पाती। पापा रिक्शा चलाते हैं आप? हाँ, मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं, अच्छा। ई रिक्शा चलाते हैं। मेरे पापा की शुरुआत भी कुछ अलग ही रही है। तो तो बार्गेनिंग नहीं कर पाते थे? मैं बिल्कुल बार्गेनिंग नहीं कर पाती, हाँ। आज भी नहीं कर पाती। तो मैं ये सोच, मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क ना मार्केट तक जाना, चीज़ों का पता करना, और ये सोचना कि कितने कम से कम में मुझे ये चीज़ मिल जाए और मैं इतना मुझे बच जाए और इतना मैं इसे यहाँ पे अच्छा, यूज बिजनेस कर। पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा देखते हैं इस चीज़ को। हाँ कितना आपकी, मतलब आपने कैलकुलेशन पूरी पहले पेपर्स पे करी कि हाँ कितना आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा, इससे कितना नहीं मिलेगा? बिल्कुल। अच्छा, वो कैलकुलेशन आपकी सफल रही जब हाँ। आप शुरुआत करी आपने? कोई भी काम करने से पहले सर, सबसे पहले मैं कैलकुलेशन करती हूँ। अच्छा। अगर मैं कोई काम करने जा रही हूँ तो सबसे पहले मैं उसके बारे में पूरा पढ़ती हूँ, समझती हूँ, और ज़्यादा समझ नहीं आता तो गूगल से पूछती हूँ, यूट्यूब से पूछती अच्छा, हूँ। बिजनेस का बैकग्राउंड तो पहले आप करा नहीं, नहीं तो फिर ये समझ एकदम से अपने अंदर लाना? सर, जैसे कि मेरी मम्मी और पापा बताते हैं कि मेरे मम्मी पापा घर से चले गए थे और उन्होंने अपना स्ट्रगल पानीपत से स्टार्ट किया था। मैं पैदा हुई थी, मैं वो रुड़की में पैदा हुई थी, कृष्णा नगर में। उसके बाद जब मैं 9 से 10 महीने की थी तो मेरे पैर में पोलियो हुआ था। अच्छा अच्छा। उस टाइम मेरे पापा एक कंपनी में काम करते थे और मेरी मम्मी भी मेरे पापा के साथ काम करती थी। तो उस टाइम से लेके मेरे पापा ने मेरे साथ बहुत संघर्ष किया। उन्होंने कंपनी में भी काम किया, उन्होंने आइसक्रीम भी बेची है, उन्होंने पैंडल वाला रिक्शा भी चलाया है, अच्छा। और उन्होंने टेंट में मजदूरी भी की है, जहाँ पे वो रात रात भर जागते थे, घर भी नहीं आते थे। मैं अपने पापा की सबसे लाडली और सबसे सबसे बड़ी बेटी है? सबसे बड़ी बेटी बनी हूँ। और मेरे पापा ने जितना कमाया सब मेरे ऊपर लगाया, जिसके चलते वो आज तक सबकी नज़रों में यही रहे हैं कि इसने बहुत कमाया, इसने आज तक कुछ नहीं रखा अपने पास, कुछ नहीं बचाया। आज भी ये किराए पे है, कल भी ये किराए पे था, आज भी हम किराए पे हैं, हम पहले भी किराए पे थे। अच्छा, घर किराए पे ही है? हाँ जी।
जिसके चलते मेरा ऑपरेशन हुआ जब मैं 10 से 11 साल के बीच पैर में का थी। हाँ जी, पता नहीं ये कौन अंकल थे, उन्होंने मेरे पापा की हेल्प करी थी। नारायणी सेवा में मेरा ऑपरेशन हुआ था हरिद्वार में, और मैंने अपना पहला कदम लिया था। उसके बाद मैंने चलना शुरू किया। जब ऑपरेशन से पहले आप चल भी नहीं चल पाते? नहीं पाती थी मैं, चप्पल भी नहीं पहन पाती थी। मेरे मेरी मम्मी ने लोगों के घर में काम किया है, लोगों के बर्तन, ये सब आपने देखा अपने सामने? मैंने सब कुछ देखा सर। और मैंने देखा है फिर मेरी पढ़ाई मैंने 10th भी नहीं की। अच्छा। मैंने अपना 9th तक पढ़ा है। 10th के पेपर थे, मेरे छोटे बहन भाई थे, मेरी मम्मी बीमार हो गई थी। पेपर देने जाती थी तो रहता था कि पता नहीं कैसे हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। प्री बोर्ड के पेपर भी नहीं हो पाए, लास्ट के 2 पेपर बच गए थे। बेटर सोचा कि अपने मम्मी पापा को हेल्प करूँगी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने अपने मम्मी पापा को मेहनत करते हुए देखा। मेरे लिए ज़रूरी ये था मेरे बहन भाई पढ़ लें, बात खत्म। फिर मैंने पार्लर का काम किया। अच्छा। पहले सीखा होगा कहीं? नहीं, अच्छा। मैंने कहीं नहीं सीखा सर, मैंने आज तक कुछ सीखा ही नहीं है। खुद से ही सब कुछ? मैंने जो सीखा है इधर उधर देख के सीखा है, अपनी मजबूरियों से सीखा है। मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज़ मायने रही है कि बस मैं अपने पापा को, अपनी मम्मी को हेल्प कर दूं, घर को सपोर्ट कर, अपने घर को सपोर्ट कर दूं, अपनी मम्मी का काम छुड़वा दूं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मेरी मम्मी हमें छोड़ के जब जाती थी ना, आपको पता है मैं गैलरी में खड़ी होती थी और वेट करती रहती थी मेरी मम्मी कब आएगी। फिर तो इतना संघर्ष आपने लाइफ में देखा, क्या है बताते हुए भी आपकी आंखें भर आई? कम उम्र में, वो भी इतनी कम उम्र में, बचपन से ही। एक और हम लड़की- आपकी हिम्मत की दाद देते हैं कि आप फिर भी संघर्ष कर रही हैं। हालांकि अभी भी शायद आप उस मुकाम पर नहीं पहुंचे, भी संघर्ष जारी है। कुछ नहीं हुआ सर, अभी कुछ नहीं हुआ। सब लोग कहते हैं फेमस हो गए, मैं नहीं हुई अभी। मुझे जो चीज़ चाहिए, जो अभी चीज़ रास्ता करनी दूर है, है। अभी बहुत दूर है। फेमस होने से पेट नहीं भरता, घर नहीं चलता। हाँ, बिल्कुल सही बात। मैं अभी भी यही बात कहती हूँ कि सर इन चीज़ों से हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। हमारी तो आपके ज़रूरतें आपको देख के बच्ची, ये हाँ, छोटी हाँ। बच्ची भी इमोशनल हो गई, इसके भी आंख में पानी। फिर चीज़ें ऐसे ही चलती रही, पर शुक्र रहा मालिक का, सबने मेरा साथ छोड़ा। मेरे मालिक ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। मम्मी का काम छुड़वाने में मैं सफल रही। अच्छा, आपके हस्बैंड? सर उनकी तो बात ही ना करें, उन्होंने तो जीवन में मुझे इतना तोड़ा कि शायद मुझे एक बीमारी नहीं तोड़ पाई। फिर उन्होंने क्या, ये चीज़ें चली, पार्लर का काम भी किया मैंने, रात भर जाके मेहंदी लगाई, लोगों के यहाँ पे गई मैं, सब कुछ किया, कोई बात नहीं। फिर पापा का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि मौत बहुत नज़दीक से देखी थी। शायद वो ना जाते, हम चले जाते, बट उन्होंने हमारे पापा ने वो किया, मतलब मालिक ने हमारा बहुत साथ दिया। फिर हमने देखा कि मेरे पापा 1 महीना ठीक भी नहीं हुए थे, आज तक भी मेरे पापा का हाथ ठीक नहीं हुआ। हाथ में ज्यादा चोट है? हंसली टूट गई थी मेरे पापा की। मेरे पापा ने उस हंसली के टूटे पैंडल वाले रिक्शे से स्कूल के बच्चे छोड़े हैं। अच्छा। मैंने नौकरी की, 5,000 रुपये की सैलरी के बाद 3,000 रुपये किराया चला जाता था। फिर भी मैंने किया, कोई बात नहीं, सीखने को मिलेगा, शायद कुछ अच्छा हो जाएगा। वो नौकरी किस चीज की करते थे? प्लेसमेंट का ऑफिस था भगवानपुर में। अच्छा। फिर उसके बाद हरिद्वार में नौकरी की, सुबह बस में जाती थी, शाम को वापस आती थी। किसी ने कहा तेरा हैंडीकैप का पास बन जाएगा, वो पास बनवा ले, 4 रुपये किराए में लगेंगे। अकेले हरिद्वार हरिद्वार आना जाना करती थी बस। और उस समय क्या एज रही होगी आपकी? 17 साल। अच्छा। उसके बाद वहाँ पे मैंने कॉलिंग का काम किया है रानीपुर मोड़ पे। अच्छा। फिर चीज़ें ऐसी चली, मम्मी फिर बीमार हो गई, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा पैर काटना पड़ेगा, बहुत डर गई। पैर आपका? मम्मी का। उनके पैर में भी कोई प्रॉब्लम आई? सेप्टिक हो गया था उनके पैर में, शुगर पेशेंट है वो। छोटी बहन बीमार हो गई, उसकी आंख में कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो यहाँ के डॉक्टर ने मना, छोटी है जो जिनकी शादी हुई है, जिससे बड़ी है। फिर
पापा ने वो सब चीज़ें खुद झेली अकेले, हम तो कुछ भी नहीं कर पाए थे उस टाइम भी। फिर मम्मी ठीक हुई, डॉक्टर ने मुझे कैंसर बता दिया, हाँ? ब्रेस्ट कैंसर बताया। पर उस टाइम कुछ समझ नहीं आया, फिर भी सोचा नहीं, क्योंकि देखती थी इधर पापा बैठ के रोते थे, उधर मम्मी बैठ के रोती थी। पर नहीं, मालिक ने फिर भी साथ दिया और मेरा मालिक ऑपरेशन ने क्या, आपकी मेहनत को सलाम और आपके पूरे संघर्ष को जो यहाँ तक आपको लेके आया। 2018 31 दिसंबर की रात जब लोग न्यू ईयर बना रहे थे, मेरा हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो रहा था नगीना धामपुर में, अच्छा। जिसमें मैं अपने पापा को ही साथ लेके गई थी। इसके अलावा मैं किसी को साथ नहीं लेके गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। छोटे बहन भाई घर में ही थे। फिर चलो कोई नहीं, मैं ठीक हुई। मैंने कहा नहीं, मैं ठीक हो जाऊँगी, दवाई चली मेरी, मैं ठीक हो गई। आज भी हल्का फुल्का दिक्कत है पर मैं ठीक हूँ। फिर उसके बाद कैंसर जैसा जो बीमारी है उसमें बहुत खर्चा होता है, बहुत बिल्कुल। महंगा इलाज है। बस जैसे भी था कर लिया था, पापा ने किया, कुछ मैंने किया। मैंने एक लोन का ऑफिस स्टार्ट किया हुआ था, वहाँ से मेरी अर्निंग हुई थी, तो उन चीज़ों से मिलके मैंने कर लिया था। जी। उसके बाद 2019 और 18 के लास्ट एक आदमी ऐसा आता है जो पूरा यकीन दिलाता है मुझे, और उसने बहुत उतार चढ़ाव में मेरा साथ भी दिया कि हाँ, मेरे पापा को भी उसने पूरा यकीन दिलाया। और एक मतलब विश्वास जो होता है, सीधी सी बात है, इंसान है, यकीन तो होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। यकीन हुआ, काम साथ किया हम लोगों ने। वो बैंक में था और मैं डीएसए चलाती थी। उसके बाद मैं मेरठ चली गई। शादी करके। हाँ जी, मेरठ गई, विवेक भी मेरे साथ ही थे। अच्छी खासी सैलरी थी उनकी भी और मेरी भी। मुझे अपना घर देखना होता था और वो भी अपना देखते थे। उन्होंने मुझे कहा था कोई बात नहीं कोमल, मिल के कर लेंगे, मैं सक्षम हूँ, तुझे मैं सक्षम बना दूँगा, कोई बात नहीं। मुझे यकीन था। फिर पता चलता है कुछ समय के बाद कि हाँ, कि मुझे बेबी होने वाला है, कंसीव हो गया। उसने कहा मुझे बच्चा नहीं चाहिए, और अभी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी हम इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं है, अभी बहुत कुछ करना है। तू इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़, तुझे पता है तेरे टारगेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तू अभी खुद को ही नहीं संभाल पाती, बच्चा कैसे संभालेगी। सारी बातें सुनी, समझी, बात मानी भी। उस बंदे को मैंने कहा भी कि नहीं, कोई बात नहीं, देख लेंगे, संभाल लूँगी, मैं कर लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकती, मैं कर लूँगी। तुम्हें भी तो संभाल रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, सब कुछ संभाल रही हूँ, जॉब संभाल रही हूँ, बचपन से आज तक सब कुछ संभालते हुए आई हूँ, संभाल लूँगी। उस बंदे ने नहीं माना, और इतना लड़ाई झगड़ा और हर चीज़ की एक हद पार हो जाना, इतनी पार हो जाना कि मेरे घर वालों से मेरी बात तक भी नहीं कराई गई। मुझे पता है मैंने वो 9 महीने कैसे काटे हैं। मैं उंगलियों पे बता सकती हूँ कि उन 9 महीनों में मैंने कितनी बार खाया है और कितनी बार नहीं खाया, क्या देखा है, क्या नहीं देखा, दर्द हुआ, कुछ भी हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि शायद मैं यहाँ बता भी नहीं सकती। उसके बाद हरिद्वार आ गई। उस बंदे के मुंह से मैंने खुद सुना कि बच्चा नहीं चाहिए और इसे हम किसी को गोद दे देंगे। मैंने उन चीज़ों को भी देखा। एक हमारे यहाँ पे काम करने आती थी खाना बनाने के लिए, उसे देने की बात कर रहे थे वो। अच्छा। मैं कैसे उस चीज़ को मान लेती, जो चीज़ मैं बचपन से देखती हुई आ रही हूँ। कोई बच्चा, कोई तो अपने 3 बच्चे पहले ही संघर्ष करके पाल रहा है, मेरी बेटी को कैसे पाल लेता। बेटी अब हुई है, उस टाइम हुई नहीं थी, बच्चे को कैसे पाल लेगा। मैंने मना किया पर नहीं, वो बंदा नहीं माना। उसने किसी और से उसकी बातचीत होगी और उसके घर वालों ने उसके लिए रिश्ता देख लिया, और उसने मुझे बात नहीं बताई। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैंने अपने कानों से सुना कि वो और उसके भाई सब बैठ के पी रहे हैं। उसने सोचा मैं सो गई। उस टाइम मुझे
स्लीपिंग टैबलेट की आदत पड़ गई थी, जो कि वो मुझे ला के दे देता था, और खाती मैं ही थी हालांकि, पर जब मुझे नींद नहीं आती थी और मैं रोती थी तो वो मुझे टैबलेट ला के दे देता था, और मुझे उस टाइम बहुत बुरी आदत हो चुकी थी उस चीज़ की। तो उसने सोचा मैं सो गई, बट मैं उस टाइम सोई नहीं थी। उसने बोला कि भाई ऐसा ऐसा करेंगे, मेरी बात होगी डॉक्टर से, लक्सर का डॉक्टर है, और वो 15,000 रुपये में बात हुई है, बच्चा ऐसे हो जाएगा, और बस कुछ नहीं करना, इतना इसे होश आएगी, इतना उसे वहाँ पे वो कर आएंगे। वो चीज़ें मैंने अपने कानों से सुनी, मुझे समझ नहीं आया उस टाइम, मैंने उस चीज़ का कोई रिएक्ट नहीं करा। वो अपने घर शादी में गया, जनवरी की बात है, लास्ट की। मुझे उससे बेहतर मौका कुछ नहीं मिला। मैंने आर्यवर्त हॉस्पिटल में कुछ लोग जानने वाले थे, मेरी छोटी सिस्टर मेरे पास थी, ये मैंने इसे बोला खुशी, ये तो उस समय बहुत छोटी रही है। हाँ, मैंने इसे बोला खुशी तू घर जा और घर से डॉली को भेज दे मेरे पास, और घर अभी किसी को कुछ मत बताइए, तू डॉली को भेज दे। इसने मेरे पास डॉली को भेज दिया। ये अकेले वहाँ से यहाँ इधर? नहीं, भाई आया था इसे लेने के लिए। ये चली गई। उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल गई और मैंने अपना ऑपरेशन करा दिया। 21 दिन पहले मैंने अपनी डिलीवरी करा दी, अच्छा। और मैंने अपनी बेटी को NICU में रखवा दिया कि जब तक मुझे होश ना आए मेरा बच्चा किसी को ना दिखाया जाए, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि कोमल हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और वो आ गया था। मेरे अंदर बहुत बुरा डर था उस टाइम। इतनी हिम्मत, इतने डिसीजन लेने की कि आपने डिलीवरी जैसा डिसीजन ले लिया कि मैं 21 दिन पहले डिलीवरी करा देती हूँ। उस टाइम बस सर मुझे मेरा बच्चा दिखाई दे रहा था। मुझे उस टाइम कुछ नहीं समझ आ रहा था, मुझे बस ये दिख रहा था कि बाद में देखा जाएगा, बचेगा या नहीं बचेगा, कुछ होगा या नहीं होगा, बस फिलहाल का समय टल जाए। अगर मैं एक बार इस बंदे के हाथ लग गई और हॉस्पिटल इसके साथ चली गई तो ये रियल है कि शायद मैं बचूं या ना बचूं, पर मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं बचेगा, ये कंफर्म था। उसके बाद हम घर आ गए। 5 दिन बाद मैं घर आ गई अपने फ्लैट पे, हरिद्वार में मैं रहती थी। फिर सारी चीज़ें ऐसी चलती रही, कुछ ठीक नहीं हुआ। एक दिन उस बंदे ने मुझे कहा कि भाई मुझे शादी करनी पड़ेगी अपने घर वालों की मर्जी से, क्योंकि मुझे लोग बोलते हैं कि तेरी बीवी लंगड़ी है। इस शब्द ने मुझे बचपन से बहुत तोड़ा। मुझे किसी चीज़ ने मजबूत नहीं बनाया, इस शब्द ने मजबूत बनाया कि ये चीज़ मेरे साथ नहीं है, ये लोगों की सोच के साथ है। मैं ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं कर सकती। हाँ, चलती भी मैं भले ही ठीक ना लगूं, पर मैं काम अच्छा कर सकती हूँ। मैंने उस दिन घर छोड़ दिया था। मैं उस दिन अपना फ्लैट छोड़ के आ गई थी। हाँ, मैंने अपनी गुड़िया अपने पापा को दे दी थी, और 1 महीने की थी। अपने बच्चे को जो एक माँ का सुख होता है मैंने दिया ही नहीं है। मैंने अपनी नन्ही के लिए कुछ किया ही नहीं है, मेरे मम्मी पापा ने किया जो कुछ किया। उस बंदे ने कहा कि चप्पल घिसवा दूंगा, थाने कचहरियों में पैसे दे दूंगा, लोगों को दे दूंगा, तुझे कुछ नहीं दूंगा। बेटी मेरी 5वें साल में लग रही है, आज तक 1 रुपए का उसका कोई सवाल नहीं है। अच्छा, मेंटेनेंस के लिए कुछ नहीं, सब कुछ हो रखा है। अच्छा। कुछ नहीं हो रहा है भाई, अगला चारों तरफ से पैसे लगाता है। आप भी कहाँ तक संघर्ष करेंगे भाई, कहाँ कोर्ट के तक चक्कर करूँगी? काटने ये सब? मैं कर नहीं सकती, और कर भी सकती हूँ, बट मैं उसकी तरह पागल नहीं बन सकती। मुझे मेरा बच्चा पालना है, अपना घर देखना है, अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देनी है। इन चीज़ों में मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकती। मतलब इतनी कम उम्र में आपने सब कुछ देख लिया, मैंने संघर्ष देख लिया, कोर्ट कचहरी पुलिस सब कुछ देख लिया। आज अगर मेरे सामने कोई लड़की खड़ी होती है ना, और वो प्यार मोहब्बतों की बातें करती हैं, तो मैं समझाती हूँ कुछ नहीं है, अपने माँ बाप है और अपना फ्यूचर अपने हाथ है, जैसा बना लोगी वैसा बन जाएगा। एक बात रोक के बहुत बोलूँगा, जब मैं इनको देख रहा था सोशल मीडिया के जरिए, तो इनके साथ भी बातचीत हुई और मैं खुद भी ये सोच रहा था कि एक लड़की इतनी हिम्मत कैसे रख सकती है। लेकिन आपके जो बुरे तजुर्बे हैं शायद उन्होंने आपको इतना मजबूत बनाया, और आज जान के वो पता लगा कि रुड़की जैसे कैसे- शहर में ये बहुत हिम्मत की बिल्कुल, बात है बिल्कुल। कि आपने अपना काम करने का ठाना, सोचा और आप खड़े हुए बिल्कुल, काउंटर पे। हाँ हाँ, ये कोई हल्की बात नहीं है, बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए, बहुत बड़ा साहस चाहिए। और आप उन 0.5% लोगों में हैं जो ये साहस कर पाते हैं। पता ही नहीं सर, फिर कोई क्या हुआ समझ उसके बाद, नहीं। क्या
बात हुई फिर? ये चीज़ें ऐसी चली, केस हुआ, बहुत रोई, 2 साल कुछ भी काम करने गई, बाबूजी को किसी ना मेरे अपनों ने ही बता दिया कि वो तो ये कर रही है। उसने सीधा ना आके आड़ा टेढ़ा आके मेरा वो काम भी बंद करवा दिया। चारों तरफ से मुझे ऐसी बात मिली कि मैंने जब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी मैं कभी घर में फ्री नहीं बैठी। 2 साल मैं घर में बिल्कुल फ्री बैठी हूँ, बिल्कुल फ्री। 2025 तो पता ही नहीं चला कहाँ चला गया, रोते रोते ही चला गया, कर्जे के बारे में सोचते सोचते चला गया। फिर देखा क्या, घर में बहन भी बैठी है, रिश्ता आ रहे थे, मेरे लिए भी आते थे, पर मेरा एक ही था कि मुझे अपने बहन भाइयों का करना है, मुझे तो करनी नहीं है शादी। उसके बाद बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया, घर परिवार बहुत अच्छा अच्छा, है। पापा रिक्शा चला रहे थे तब तक? मेरे पापा कंटिन्यू रिक्शा ही चलाते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद बहन की शादी की तैयारियां शुरू कर दी, हाथ में कुछ भी नहीं था, कुछ भी। जिम्मेदारी ले ली अपने सिर पे। भाई कैमरे का काम करता है, कुछ चीज़ें भाई ने संभाली, कुछ चीज़ें मैंने संभाली और कुछ चीज़ें पापा ने। पापा के साथ ऐसा हुआ कि सीधी सी बात है, वो बंदे रिक्शा चला रहे हैं, कोई क्यों 1-2 लाख रुपए देगा? बिल्कुल सही बात। सीधी सी बात। उन्होंने दिन रात मेहनत करके एक जगह टेंट में काम भी किया, 60,000 रुपये हुए, और टेंट वाले ने धमकी दे दी, तेरे पे लिए जाते हो तो जल ले लियो। अच्छा। उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। एप्लीकेशन लेके थाने भी गई, मेरे पापा के पैसे निकलवा दो। थाने वालों ने उल्टा ज्ञान मुझे ही दे दिया। अच्छा। पापा ने कहा कोमल मोहल्ले पड़ोस की बात है, क्यों ही दुश्मनी करनी, कोई बात नहीं और कमा लेंगे, छोड़। मैंने भी छोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ। फिर जैसे तैसे ये चीज़ें ऐसी ही चलती रही, सोच चलती रही, बातें चलती रही। फिर शादी कर दी बहन की, बुआ से लिए कुछ पैसे। ये 2025 की बात है? हाँ जी, 26 चल रहे हैं, 26 में किए हैं। तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल हो गया सर इस जद्दोजहद में। एक एक दिन की यही स्टोरी है। थोड़ा सा आपने जो ये आउटलेट खोला सिविल लाइंस में, और सिविल लाइंस प्राइम लोकेशन है, और देखो हम भी चिंतित है आपके लिए, और जाहिर सी बात है, हमने आपका पूरा संघर्ष सुना, आपकी पूरी जर्नी सुनी, आपने इतने कष्ट भोगे, और ईश्वर ने भी आपको एक थोड़ी सी डिसएडवांटेज आपके पैर के साथ दी है, फैमिली बैकग्राउंड भी ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो ऐसे में इतना बड़ा रिस्क आपने लिया, आप यहाँ ऐसी प्राइम लोकेशन पे जहाँ आपको रेंट भी बियर करना है और कमाना भी है, ये कैलकुलेशन आपने कैसे करी, आप वो थोड़ा बताइए। और ये कितना टाइम हो गया ये आपको शुरू किए? 14 दिन हो गए आज। अच्छा, अभी 2 ही हफ्ते हुए। ये बताइए थोड़ा इसके बारे में। सर ये साहस कैसे आए यहाँ आउटलेट खोलने का? ये साहस, जब हम नहर पे स्टॉल लगा रहे थे, अचानक से ही पुलिस वाले आते हैं और वो बोलते हैं ये काट हटाओ, तुम्हारी वजह से यहाँ पे ऑलरेडी इतनी काट लग गई है, तुमने बहुत भीड़ इकट्ठी कर दी है। भीड़ वाकई बहुत ज़्यादा होती थी। फिर कुछ हमारी भीड़ हो जाती थी, कुछ और 2 लड़कियों ने लगा लिया था, फिर इधर एक भैया भाभी ने लगा लिया था, फिर कुछ बच्चों ने लगा लिया, 4-5 काट लग चुकी थी। तो एक क्या होता है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई आए एकदम से बदतमीजी करे, उठो 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 ऐसे ऐसे करके ना, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता वो। मैं और वो चीज़ भी नहीं होती कि मैं किसी के सामने सर गिड़गिड़ा नहीं सकती, सिवाय ऊपर वाले के। ये रियलिटी है। अगर मैंने कभी हाथ जोड़ के मांगा है तो सिर्फ ऊपर वाले से मांगा है, मैंने नीचे वाले से कभी कुछ नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो भले ही मेरी रोके सुन लेगा, उसके बाद वो बदतमीजी करेगा। बस ये हुआ। मैं सामान बहुत सारा बनाया हुआ था उस दिन का, तो बहुत अच्छे से याद है। 4,000 रुपये की सेल हुई थी और 8,500 रुपये टोटल कॉस्ट लगी हुई थी मेरी। अच्छा, मतलब 4,000 का नुकसान से ज़्यादा पूरा। और मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही थी क्या होगा। अब मैं और शिवम, मैंने कहा शिवम मुझे जगह चाहिए। मैं एकदम वहाँ से जो कार्ड आप लगा रहे थे वो यही था, चिप्स चाट? हाँ, चिप्स चाट वाला, चिया शेक और चिप्स चाट। मैं मतलब उस दिन मैं रोई भी नहीं, सबसे बड़ी बात, मैं रोई नहीं। वरना मैं आपको बताऊँ, पिछले 3-4 महीने से ना रो नहीं पा रही, वरना मैं रो लेती हूँ तो मेरा मन हल्का हो जाता है। वो कहते हैं ना कि शायद आंसू सूख गए। कह सकते हो। मैं रो नहीं पा रही अब, वरना जैसे उस दिन हुआ था ना, तो शायद मैं पहले वाली होती तो पता नहीं कितनी रोती।
मैं थाने भी गई, वो लोग मेरे साथ बदतमीजी भी करने का सोचा उन्होंने, बट किया नहीं। मैंने उनसे बोल दिया, उन्होंने कहा हम केस दर्ज कर देंगे, 10,000 का चालान कर देंगे। कर दो, जैसी आपकी मर्जी वैसा कर दो, हाथ नहीं जोड़ूंगी, जी। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद मैंने कहा शिवम मुझे जगह चाहिए, तो उसने कहा तू टेंशन ना ले, कर लेंगे। हम लोग ऐसे नहर के किनारे घूम रहे थे जहाँ पे सिल्वर सिटी बना है, मैंने सोचा वहाँ पे जगह ले लेते हैं, अच्छा। स्टॉल लग जाएगा। फिर हमें तो वार्निंग मिली थी, तुम लोग ही कहीं स्टॉल नहीं लगाओगी, ये किसने दी थी वार्निंग? पुलिस वालों। अच्छा। अच्छा। मैंने क्या, वो चीज़ दिमाग में थी। हम इधर से निकल रहे थे, आगे कुकड़ेजा वालों की शॉप पड़ी है पिज़्ज़ा हट के बगल में, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने 80,000 रुपये बोला था, 40,000 रुपये रेंट और 40,000 Security। रुपये सिक्योरिटी। ये दुकान पे बैनर लगा हुआ था। अच्छा। शिवम की नज़र पड़ी, उसने कहा देख बैनर लगा हुआ है, कॉल कर। मैंने कॉल किया, शिवम ही नाम है इन भैया की शॉप का भी। अच्छा। मैंने भैया से कहा भैया मुझे शॉप चाहिए, ऐसे ऐसे मेरा स्टॉल था और मैं अपना स्टॉल बंद नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल से काम मिला मुझे और मुझे शॉप दे दो। उन्होंने कहा गुड़िया मेरे पास ऑलरेडी रेंट के लिए आए हुए हैं। मैंने कहा भैया कुछ भी हो बस मुझे शॉप दे दो आप। कहने लगे कि इतना रेंट, उन्होंने 40,000 बोला एकदम से। 40,000 में 40,000 रेंट हाँ। पर मंथ? उन्होंने बोला, फिर मैंने कहा नहीं भैया इतना नहीं मैं कर पाऊँगी। उन्होंने कहा देखो गुड़िया इतना तो करना पड़ेगा, मेरा इतना 35 में। मैंने कहा भैया 30 कर लो। मैंने कहा 35 में मेरा ऑलरेडी जा रहा है, 30 में बात आके फाइनल होगी। अच्छा। फाइनली ये 30 में? 30 में आके बात फाइनल होगी। मैंने कहा भैया अभी इतने पैसे नहीं है मेरे पास। मैंने उन्हें 10,000 रुपये डाल दिए। जैसे ही मैंने उन्हें 10,000 रुपये डाले, उन्होंने कहा, मैंने अगले दिन कॉल किया भैया चाबी, उन्होंने कहा गुड़िया आप चाबी ले लो। और मैंने कहा भैया रेंट आज कल में डाल दूँ? कोई बात नहीं डाल देना। भैया ने चाबी दे दी। फिर मैंने कहा भैया सिक्योरिटी के लिए थोड़ा टाइम चाहिएगा। उन्होंने कहा ऐसे चलेगा नहीं गुड़िया। फिर भी भैया ने मुझे 4 से 5 दिन का टाइम दे दिया। अच्छा। और मैंने कर लिया। 40,000 इसलिए कि इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और मैनेज करनी पड़ रही है, एसी भी है लाइट और और चीजें बहुत हैं। सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही है। फिर भैया ने मेरी, भाई इस चीज़ में मैं नहीं मानती, यहाँ पे कोई ऐसे एडजस्ट करता मेरे साथ। उन्होंने मेरी शक्ल नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, उन्होंने मुझे चाबी दे दी, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। कोई बात नहीं, डन हो गया। और मैंने ये रिक्स ले लिया। ये रिक्स क्यों लिया कि अपनी मॉर्निंग वाला ओवर टाइम कर लूँगी, अगर 1% यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाई, मॉर्निंग वाली कार्ड से सरवाइव कर लूँगी। वो अभी भी लगा रहे हो मॉर्निंग वाली कार्ड? वो लग ही नहीं पा रही है फिलहाल। क्यों? क्योंकि 1 बजे यहाँ से जा रही हूँ, 2 बज जाते हैं। हाँ, सोते सोते सुबह के टाइम आँख नहीं खुल पा रही। आज ही हम दोनों बहनों ने सोचा है कि अब हम रात में यहीं रुकेंगे, पूरी तैयारी करेंगे सुबह की, और सुबह 10 बजे तक यहाँ पे सरवाइव करेंगे। 10 बजे के बाद घर जाके सोएंगे, इतना यहाँ पे पापा और भाई रह लेंगे, और हम यहाँ पे फिर 2 बजे से रन करेंगे। पूरी रात आप मेहनत करने के विचार कर रहे हो? करेंगे, विचार नहीं कर रहे सर, आज से हम ये कंटिन्यू बहुत करेंगे। मुश्किल काम है ये। कर लेंगे, कर लेंगे। हो जाएगा। पहले भी किया था ना जब हमने start किया है, अच्छा। जिस टाइम फार्मिंग की थी सर उस टाइम भी। थे कि आप पूरी रात मेहनत करने की बात कर रही थी कि रात भर पहले 1 बजे तक इसका काम देखोगे, हाँ। फिर तैयारी करोगे हाँ। सुबह के जो मॉर्निंग स्टॉल आपका होता है, हाँ अंकुरित वो वाला, जी, अंकुरित दालें वगैरह, स्प्राउट्स स्प्राउट्स हाँ जी। वो मॉर्निंग में 6 बजे लगेगा ना, इसलिए तो उसके लिए आपके कोई अपने मतलब डेली कस्टमर्स हैं कंटिन्यू कस्टमर्स हैं सर। जो रोज आते हैं? मतलब वो गारंटी है आपकी कि वहाँ से आप हाँ, कमा लेंगे। हम वहाँ से कर लेंगे, हमारा इजीली वहाँ से हो जाएगा। क्योंकि लेकिन यहाँ 40,000 महीने का एक्सपेंस आपका जो आपको बियर कर रहा है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एक अच्छा खासा अमाउंट होता है 40,000 रुपये। हाँ, आप इतना बड़ा रिस्क आपने लिया है, ये सफल हो जाएगा नहीं हो जाएगा चिंता हमें भी आपकी है बहन, इस बात को समझो आप। तो सर इन चीज़ों के लिए ही तो सोच रहे हैं। अभी आपको 14 दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा कि ठीक ठाक चल जाएगा? हाँ, अच्छा। हम सरवाइव कर लेंगे। हाँ, मतलब कॉन्फिडेंस आया आपके अंदर। हम भी आज अपने दर्शकों से, अपने सभी जानने वालों से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि एक बहन इतना संघर्ष करके यहाँ तक आई हैं तो इनको सपोर्ट करें। हाँ। आप इनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो ये बना रही हैं वो बहुत अच्छे हैं, टेस्टी हैं, शेक्स भी हैं, और भी कुछ है, क्या क्या बनाते हैं? सैंडविचेस है, शेक है, हमारा मेन प्रोटीन डाइट है। प्रोटीन डाइट, सैंडविच, शेक जो भी है, तो आप
आए और सपोर्ट करें इन्हें। आप लोग कभी ना कभी तो बाहर खाने के लिए निकलते ही हैं, तो बिल्कुल। हफ्ते 10 दिन में एक बार यहाँ भी आ जाएं। बिल्कुल। और आपको शुभकामनाएं इस आउटलेट के लिए, और आप पूरा परिवार मिलकर मेहनत कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल इतना बिल्कुल। संघर्ष और आपने इतनी किया। छोटी बच्ची को मैंने पहली बार देखा इतनी हाँ, मेहनत हाँ, हाँ। करते हैं। और इस संघर्ष को उम्मीद करते आपकी हैं। उम्र क्या है बेटे? मैं 18 साल की लगती तो हुई। हूँ। बस थोड़ा कमजोर हूँ बस। हाँ, कोई बात पता नहीं नहीं। है, कुछ खाया पिया खाती बहुत हूँ पर लगता नहीं, सब यही बोलते हैं। हाँ, मुझे तो ऐसे लगता है 12-13 साल की बच्ची हाँ होगी। हाँ। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि शहर आपके संघर्ष को समझेगा, आपको सपोर्ट करेगा, और आप खूब तरक्की करें। थैंक यू सर। बहुत बहुत हमारी और पूरी रुड़की की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। भगवान करे रोज आपके कस्टमर्स बढ़े, बहुत अच्छा चले और आपके संघर्ष को एक मंजिल मिले। बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू जी।